जब आप गाड़ी परचेज करने जाते हो और आपके पास नॉलेज कम है तो भाई सेल्समैन उस चीज का फायदा उठाना चाहता है कि जरूरत क्या है ये आपको समझनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं किस किस टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे यहाँ हैं। ये आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, किस तरह के ट्रैफिक में आपका चलना। चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। भाई नई वीडियो में आपका स्वागत है और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा ये है कि गाड़ी के दिल के बारे में बात करेंगे। गाड़ी का दिल होता है उसका ट्रांसमिशन सिस्टम। आपको कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम खरीदना चाहिए। जब आप गाड़ी परचेज करने जाते हो और आपके पास नॉलेज कम है तो भाई सेल्समैन उस चीज़ का फायदा उठाना चाहता है। भाई उसकी तो नौकरी हो जाए क्या है कि महंगी से महंगी गाड़ी बेचेगा, उतना ज़्यादा उसको इंसेंटिव मिलेगा। आपकी ज़रूरत क्या है ये आपको समझनी पड़ेगी। भाई कैसा आप ट्रांसमिशन चला सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना, वो सेल्समैन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हैं और इंडिया में कौन सा बेस्ट ट्रांसमिशन रहेगा आपके लिए। आप बिगिनर हैं तो कौन सा ट्रांसमिशन होना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो कौन सा ट्रांसमिशन होना चाहिए, आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हैं तो कौन सा ट्रांसमिशन होना चाहिए। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसमिशन सिस्टम। देखो भाई ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, उसका एक्चुअल काम क्या होता है कि इंजन की जो ताकत है उसको पहियों तक पहुंचाना जिससे वो गाड़ी आगे धकेल सके। सही गियर रेशो के साथ, सही पावर के साथ इंजन की ताकत को वो पहियों तक पहुंचाए, ये काम होता है ट्रांसमिशन सिस्टम का। भाई ये तो हो गई इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किस किस टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे यहाँ हैं। तो चलिए भाई समझते हैं कि कितने तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम है, किस ट्रांसमिशन सिस्टम के क्या फायदा है, क्या उसका नुकसान है। तो वीडियो शुरू करते हैं भाई। हर ट्रांसमिशन सिस्टम का बाप होता है मैनुअल ट्रांसमिशन। मतलब सबसे पहला जो ट्रांसमिशन सिस्टम था वो था मैनुअल। मैनुअल ट्रांसमिशन का मतलब होगा कि कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होना। उसमें क्या होगा कि आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर और गियर खुद लगाना होता है, इसमें गाड़ी कुछ नहीं करती है। तो वो होता है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो मैनुअल ट्रांसमिशन के फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई ये सस्ता होता है, कॉस्ट इसकी कम होती है, फ्यूल एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। देखो नुकसान में मेन तो क्या होता है कि अगर आप ट्रैफिक जाम में गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं थकावट महसूस करेगा। और दूसरा क्या होता है कि इस ट्रांसमिशन सिस्टम को समझना, मतलब जो बिगनर जो ड्राइवर है उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है गाड़ी सीखने में। तो मतलब ओवरऑल देखो क्या होता है, मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, उसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान मैंने आपको बता दिए। मेन फ़ायदा तो देखो ये है कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है, मेंटेनेंस कम होता है, कॉस्ट भी उसकी कम होती है। नुकसान मोटे मोटे बस दो ही मैंने बता दिया कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको सीखने में टाइम लगेगा। दूसरा ट्रैफिक में सबसे बड़ा ये ना फैक्टर होता है कि भाई आपको मैनुअल गाड़ी ट्रांसमिटर करनी है। अगर आप सपोज करो आप गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हो या गुड़गांव से सपोज करो नोएडा आ रहे हो, तो अगर आपको 2-2.5 घंटे में अगर मैनुअल ट्रांसमिशन करना पड़ा, आपके पैर ना बोल जाएंगे। वहीं पे कहीं ना कहीं जो और बाकी ट्रांसमिशन है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद रहते हैं। सेकंड नंबर पे ट्रांसमिशन आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, AT। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है ऑटोमेटिक और मैनुअल में होता है उसका PRND। PRND मतलब गाड़ी के लीवर पे लिखा था PRND, सीधा सीधा गियर आगे पीछे डालो तो वहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। उसमें क्या होता है कि क्लच नहीं होता है गाड़ी में। क्लच नहीं होता तो क्लच का काम वो गाड़ी खुद करती है, सिर्फ आपको ब्रेक और एक्सीलरेटर ये दबाना और ड्राइव मोड में गाड़ी डालो। डी में मतलब मेन जो डी होता है ना उसमें गाड़ी डालो और गाड़ी अपनी ऑटोमेटिक आपकी चलेगी। बस आपको ब्रेक और एक्सीलरेटर पे ध्यान देना होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह इसके भी कुछ फायदे और नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। फायदे को तो क्या है कि ट्रैफिक में आसानी से गाड़ी चलती रहती है, थकाऊ नहीं होता और इसका फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक ठाक होती है। अब इसके कुछ नुकसान क्या है, नुकसान देखो क्या, एक तो थोड़ा ट्रांसमिशन मैनुअल से महंगा हो जाएगा, दूसरा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। एक एक्स कंपनी का मैनुअल ट्रांसमिशन अगर सपोज करो कि 6 लाख रुपए का है तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है कम से कम प्रॉक्स जो है वो 50,000 रुपये महंगा होता है। तो 50,000 रुपये की कॉस्टिंग वहाँ बढ़ जाती है। बट क्या होता है कि आपको ट्रैफिक में वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक ठाक देता है, वरना मैनुअल जैसी तो देगा नहीं, पर हाँ ठीक ठाक देता है। एक उसका एक नुकसान बस यही है कि भाई वो थोड़ी कॉस्टिंग हो गया, बट वो आपको चलाने में कहीं ना कहीं आसान पड़ेगा। भाई तीसरे नंबर पर आता है CVT। CVT मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये जो ट्रांसमिशन है ना इसमें कोई गियर नंबर कोई फिक्स नहीं होता, ये चलता है पुली और हमारी बेल्ट के हिसाब से। वो ऑटोमेटिक अपना गियर रेशो को तैयार करती है और अपने आप गाड़ी के पहियों को एनर्जी देती है। अगर मैं फायदे की बात करूँ तो CVT ट्रांसमिशन जो है थोड़ा स्मूथ ड्राइव की तरफ आपको लेके जाता है और माइलेज वगैरह भी ठीक ठाक देता है, मेंटेनेंस वगैरह भी कोई खास महंगा नहीं होता। दूसरा नुकसान की अगर मैं बात करूँ, नुकसान में देखो क्या है ना कि ये हाई एक्सीलरेटर पे अगर आप गाड़ी उठाते हो, आपको पंजा
टाइट दबाते हो और आपको हाई पिकअप पे गाड़ी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको लैग जैसा महसूस करेगा। उसमें क्या होता है कि आपको गाड़ी खींची खींची चलेगी, पर आपको ऐसा लगेगा जैसे रबड़ बैंड खींचता है ना, कि आगे का हिस्सा खींच रहा है, फिर वो पीछे को कोई धकेल रहा है गाड़ी को, तो गाड़ी ना धकेलती दिखली सी महसूस करती है, आपको हाई एनर्जी उसमें नहीं मिलती है। तो भाई CVT का सबसे बड़ा नुकसान तो देखो ये होता है। नेक्स्ट जो ट्रांसमिशन है वो है AMT। जो सबसे ज़्यादा फेमस है हमारे ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। अब आप इसके नाम से समझ जाओगे कि होता तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, बट इसमें क्या होता है कि क्लच और हमारा गियर ये ऑटोमेटिक चलता है, बस इसका ये बेनिफिट है। होता मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, और बट आपको थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़े सस्ते बजट में बढ़िया ट्रांसमिशन मिल जाता है ऑटोमेटिक। आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के पैसे में थोड़ा ऑटोमेटिक का मजा मिल जाता है, बस इतना होता है कि बस इसका गियर और क्लच ऑटोमेटिक तरीके से काम करते हैं। भाई अब इसके फायदे नुकसान की बात कर लेते हैं। देखो फायदा इसका क्या है कि आपको सस्ते बजट में, मतलब कम बजट में आपको ऑटोमेटिक का मजा मिल जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि माइलेज भी आपको ये ठीक ठाक दे देगा, और क्योंकि होता मैनुअल ही है तो कहीं ना कहीं मैनुअल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं करता। AMT ट्रांसमिशन है तो मैनुअल ट्रांसमिशन ही, तो इसके मेन मोटे मोटे नुकसान देखो क्या है कि आपकी गाड़ी ना कई बार ऐसा लगता है गियर शिफ्ट के टाइम पे कि झटका दे रही है। झटका क्यों लग रही है कि अंडर पावर भी लग सकती है आपको, क्योंकि वो खुद जस्टिफाई कर रही है, मतलब खुद गाड़ी जो है डिसाइड करती है कि मुझे कौन सा गियर में चलना है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन ही है ये, बट वो कहीं ना कहीं वहाँ पे लैग करती है और आपको गाड़ी में झटके महसूस हो सकते हैं। दूसरा वही है कि स्मूथ ड्राइव होगी नहीं, स्मूथ नहीं होता, कई बार आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी झटके दे रही है, तो वो एक बड़ा टेंशन वाली बात रहती है AMT में। भाई छठे नंबर पे आता है DCT। ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। देखो मेनली क्या होता है, इसमें 2 क्लच होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है गियर शिफ्ट और क्लच में बढ़िया तालमेल बैठा के गाड़ी को हाई परफॉर्मेंस गाड़ी बना देता है। देखो मेनली ये उन लोगों के लिए होता है जिनको थोड़ी हाई परफॉर्मेंस गाड़ी चाहिए होती है, जो हाई पिकअप में गाड़ी चाहिए या थोड़ा स्पोर्टी उसमें ड्राइव करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए होता है DCT। तो DCT की भी लिमिटेड गाड़ियां हैं हमारे यहाँ पे, कोई ज़्यादा गाड़ी आती नहीं है। भाई अब इसके फायदे और नुकसान की बात करते हैं। देखो फायदा जिसका क्या है कि आपको अगर सुपर ड्राइव करनी है, सुपर स्पोर्ट या थोड़ा स्पोर्टी ड्राइव आप करते हैं, हाई एक्सेलरेशन आपका है, हार्ड एक्सेलरेशन है, तो वो कहीं ना कहीं आपको DCT हेल्प करेगा। जो आपको जिस सोच से आप हाई एक्शन गाड़ी लेके चलते हो, आपको वहां पे गाड़ी परफॉर्म करके दे देगी। भाई DCT मेनली ना हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए बना हुआ है, तो उन्हीं गाड़ी में होता है, वो उसी तरह के माइंडसेट के लोग उस गाड़ी को चलाते हैं। भाई देखो भाई नुकसान की अगर मैं बात करूं, नुकसान क्या है कि इसका ये मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है। इस तरह की गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है, और गियर सिस्टम का मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा क्या है, गाड़ी में ना ज्यादा हीट पैदा होती है इस तरह के ट्रांसमिशन से, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको परेशान कर सकता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है पैडल शिफ्टर ट्रांसमिशन या ट्रिप्टोनिक ट्रांसमिशन। देखो इसमें क्या होता है कि आप गाड़ी को ऑटोमेटिक तरीके से भी चला सकते हो, मैनुअल तरीके से भी चला सकते हो, जैसा आपका मन करे। तो ये भाई ये कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी पे है, तो आपको मैनुअल का भी मजा देगा और ये आपको ऑटोमेटिक का भी मजा देगा। अगर आप कहीं ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, आपको ज़्यादा लगता है कि मुझे 2 घंटे ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है, तो आप उस गाड़ी को ट्रांसमिशन को ऑटोमेटिक पे कर लो इसके पैडल शिफ्टर के थ्रू। फिर है जब आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए या आपको गाड़ी हाई पिकअप पे चाहिए और आप हाईवे वगैरह पे गाड़ी चलाए, तो भाई उसको आप मैनुअल ट्रांसमिशन पे लेके चले जाओ, आप उसको फिर मैनुअल का भी मजा ले सकते हो। मतलब दोनों सिंगल ट्रांसमिशन में दोनों तरह का आपको इसमें मजा मिल जाता है। देखो ये फायदे की अगर मैं बात करूं, फायदा देखो क्या है कि गाड़ी आपकी जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। आपको ऑटोमेटिक चलनी है ऑटोमेटिक चलाओ, मैनुअल चलिए मैनुअल चलाओ, तो आपको कहीं ना कंफर्ट में आपको ये हेल्प करती है। जब आपको थकावट लगे तो आप इसको ऑटोमेटिक में चला लो, जब आपको थ्रिल चाहिए तो आप इसको मैनुअल में कन्वर्ट कर लो। हर ट्रांसमिशन के नुकसान भी है भाई, तो इसको अब बात कर लेते हैं नुकसान की। भाई नुकसान की अगर मैं मेन बात करूँ तो नुकसान तो मैं ऐसे क्या कहूँगा कि भाई ये मिड सेगमेंट में आते नहीं है। कोई 10, 12, 15 लाख रुपए में अगर कोई पैडल शिफ्टर वाली गाड़ी हो तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना। जो नए ड्राइवर हैं उन्हें सीखने में भी दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। भाई जब आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हो ना, तो आपको 2 तरीके की गाड़ी से सिखाते हैं वो मेनली अगर आप ज़्यादा हाई क्लास में चले जाओ तो क्या पता आपको बड़ी गाड़ी मिल जाए। तो मेनली क्या होता है, या तो आपको मैनुअल गाड़ी मिल जाएगी, वैगनआर, स्विफ्ट इस तरह की गाड़ियाँ में आपको सिखाते हैं, उसमें मेनली मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। फिर आप बात कर लेते हैं नहीं मुझे तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी सीखनी है, तो फिर वो आपको ऑटोमेटिक गाड़ी दे देंगे, AMT मेनली वो उनके पास AMT होती है। तो फिर क्या होता है कि अगर आदमी ने पैडल शिफ्टर गाड़ी ले ली, पैडल शिफ्टर वाली अगर आपने गाड़ी ले ली, तो भाई कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत आती है शुरू में, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरा इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है भाई। भाई अब सवाल उठता है कि इंडिया में कौन सा ट्रांसमिशन बेस्ट रहेगा। तो अब देखो भाई मैं इसका जवाब यहाँ बैठ के इस गाड़ी के अंदर बैठे तो मैं आपको जवाब दे नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता। ये आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, किस तरह के ट्रैफिक में आपका चलना है। आप पहाड़ पे रहते हो, आप प्लेन्स में रहते हो, आप रोज़ ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हो, आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो,
आप किस तरह के ड्राइवर, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही ये ट्रांसमिशन आपको सेलेक्ट करना चाहिए। कभी भी गलत ट्रांसमिशन की आप गाड़ी ले लोगे तो आप परेशान ही रहोगे। इसलिए भाई इस तरह की मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी। एक बार और शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन सा ट्रांसमिशन किन लोगों के लिए है। भाई अगर आप शहर में रहते हो और थोड़ा ट्रैफिक में आपको ड्राइव करना होता है तो आपके लिए CVT या AMT बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। देखो एक तो क्या आपको माइलेज भी मिल जाएगी और आपको थोड़ा ड्राइविंग में कंफर्ट रहेगा। तो आपके लिए तो भाई मेरे हिसाब से CVT या AMT वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाला ट्रांसमिशन आपको बेस्ट रहेगा। भाई अगर आप मेरी तरह लॉन्ग ड्राइव करते हो तो भाई आपके लिए तो एक ही ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको, वो है मैनुअल ट्रांसमिशन। भाई जो मज़ा मैनुअल ट्रांसमिशन में होता है वो किसी ट्रांसमिशन में मज़ा आ ही नहीं सकता। मतलब मेरी पर्सनल चॉइस तो होती है मैनुअल ट्रांसमिशन। भाई जो थ्रिल, जब तक गियर ना लगे यार गाड़ी में मज़ा ही क्या है। तो मेरे जो अगर लॉन्ग ड्राइव वाले मेरे जो भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं, जिनको लॉन्ग ड्राइव में चलना है, जिनको हाईवे पे ज़्यादा चलना है, भाई उनके लिए बना है मैनुअल ट्रांसमिशन। सबसे बढ़िया, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ, ना कोई झंझट है, ना कहीं हीट होता, ना कोई गाड़ी में लैग फील करेगा आपको बस इंजन बढ़िया सेलेक्ट कर लेना और आपका मैनुअल ट्रांसमिशन हो, झकास बढ़िया गाड़ी चलाओ। भाई उस ट्रांसमिशन की जगह आप बाकी फीचर्स पे पैसा खर्च कर सकते हो। आपको मजा लेना है स्पोर्टी ड्राइव का, आपको स्पोर्टी ड्राइव करनी है और आपको लिए सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन बना हुआ है, वो है DCT। थोड़ा कॉस्टली तो पड़ेगा बट आपका शौक जो है ना ये थ्रिल करने का, ये आपको वहाँ कहीं ना कहीं आपका सेटिस्फाई आपको करेगा। अगर आप DCT के अलावा AMT में जाओगे ना, या मैनुअल में भी जाओगे, मैनुअल आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देगा पर AMT आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर आप स्पोर्टी ड्राइव करने के शौकीन हो तो आपके लिए बना हुआ है सिर्फ DCT। आपका बजट थोड़ा कम है और आपको फिर भी ऑटोमेटिक गाड़ी की तरफ जाना है तो आपके लिए बना हुआ है AMT। होता मैनुअल ट्रांसमिशन ही है वो एक तरीके का, बट वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लैगी फील करा सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लो तो फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप CVT की तरफ जाना, वो आपको बेहतर रहेगा और आपको सेटिस्फाई भी रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं फिर आप परेशान रहोगे, यार मैं तो ऑटोमेटिकली आ रहा और ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको थोड़ी बहुत इसमें जानकारी मिली हो। भाई अगली बार आप गाड़ी खरीदने जाओ ना तो थोड़ा ट्रांसमिशन वगैरह पहले ही अपना डिसाइड करके जाना। ऐसा ना हो कि आप किसी और के समझाने में आओ और आप गलत ट्रांसमिशन की गाड़ी सेलेक्ट कर लो। आप गाड़ी चला के भी जरूर देखना और उनको बोलना कि वो आपको जिस ट्रांसमिशन की गाड़ी चाहिए उस ट्रांसमिशन की गाड़ी ही आपको टेस्ट ड्राइव करवाए। ऐसा ना हो कि आपको करा तो रहा है CVT या आपको यहाँ पे मतलब करा दी उसने मतलब DCT और आपको लेनी है AMT गाड़ी। आप AMT गाड़ी खरीदनी है तो AMT गाड़ी ही का ही टेस्ट ड्राइव लेना, तब जाके आप अपना ट्रांसमिशन सेलेक्ट करना। और वीडियो में अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, थोड़ी भी आपको नॉलेज लगे तो भाई वीडियो जरूर शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल, थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है उस चीज़ से। और बहुत जल्द लेके एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।